हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक जनरल फार्मूला तैयार करेंगे। उस फार्मूले में थीटा की वैल्यू रख के हम एक्सियल, इक्वेटोरियल या और किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, let us consider any point P at angle theta from the dipole and at a distance small r from the center of dipole। ठीक है ना। मैंने एक डाइपोल लिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, am I right? यहाँ सेंटर है। ये डाइपोल की जो डायरेक्शन है ये डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया। इसी पर हमको रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करना है। ये अभी तक मैंने क्या करता था, एक्सियल में लेता था, इक्वेटोरियल में लेता था। अब कोई नेमिंग नहीं, ये जनरल फार्मूला। अगर ये आ जाए तो आपको क्या एक्सियल, इक्वेटोरियल फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सियल में हो जाएगा, 90 रख देते हैं इक्वेटोरियल में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आप जानते हैं ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जिसके साथ एंगल लगा होता वो क्या होता बताइए, जिसके साथ एंगल लगा होता है वो क्या होगा बताइए, ये P cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक डाइपोल जैसा। भाई जाहिर सी बात है, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें मोमेंट P है, मोमेंट P है। अगर इसमें मोमेंट P cos थीटा आ गया तो जाहिर सी बात है कि वहां डाइपोल होगा। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मोमेंट है। अगर यहां मोमेंट आ गया तो ये डाइपोल ही ना होगा, एक डाइपोल ये होगा। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, P sin थीटा। ठीक, तो अब देखिए इस डाइपोल के कारण यहां पर जब मैं निकालूंगा, ये बताइए एक्सिस में है क्या। और वैसे भी एक्सियल में हम फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं। और जब इस डाइपोल, अब इससे हमसे मतलब नहीं क्योंकि इसी के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। अगर इसे मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे है। और यहां हमको फाइंड आउट करना है। अब ये डाइपोल कम करेगा, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये 1 दे देता हूं, इसे 2 दे देता हूं, समझ गए ना। इसके कारण एक्सियल होगा, इसके कारण जो फील्ड होगा इधर क्या हो जाएगा, E1 होगा। और इसके कारण अगर ये मैं देखूं, ये पॉइंट ये लाइन से किधर है, परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा इसके। और इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारा E हो जाएगा। जाहिर सी बात ये 90-90 बना रहा है, ये थीटा है और मैं इसे अल्फा ले लेता हूं, हम राइट। या अभी ऐसे रहने देता हूं, बाद में देखता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये एक्सियल है और ये क्या है बताइए। या इसे ये एक्सिस कर देता हूं, ये इसको क्या बोलता है, ये परपेंडिकुलर कर देता हूं ना। तो बताइए द EFI एट पॉइंट P एट axial position due to dipole 1 के पास एक्सियल में कितना निकाले थे, 1/4πε02P/r³। सही लिखा क्या मैं, नहीं सही नहीं लिखा। एक्सियल में वहां पर डाइपोल P था, यहाँ पे P cos थीटा है तो P cos थीटा हम लिखेंगे ना। द EFI एट पॉइंट P एट परपेंडिकुलर पोजीशन ड्यू टू डाइपोल 2
इस कितना हो जाएगा ई टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। इक्वेटोरियल में ये होता था ना, लेकिन यहाँ का डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा है बच्चों, पी साइन थीटा है। द नेट फील्ड एट पी पर ई विल बी इक्वल टू, देख लीजिए पाइथागोरस बन जाएगा। अगर मैं ये ई है, अगर ये मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस यार, या तो यहाँ लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये है तो ये वाला वही तो होगा ना ई टी। तो पाइथागोरस ये 90 बना, पाइथागोरस लगाइए ना, तो कितना हो जाएगा, ये ई स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर। ठीक, चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ई विल बी इक्वल टू, रख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन भी लूंगा बाहर भी लूंगा, क्या क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब बाहर आ गया। कोई दिक्कत, देखिए 1/4 पाई p बाई आर क्यूब दोनों में है, ये यही रहेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बाहर आ जाएगा। समझ में नहीं आया क्या, इतना समझ सकते हैं आप कि एक लाइन और दिखा दो, नहीं ना। अब अंदर क्या बचा, कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बिल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 था, यहाँ कितना था, 2 था, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ रखूँ, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, और यहाँ 4 कास स्क्वायर थीटा वो प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा इधर देख लिए होंगे ना आप लोग, देख लीजिए, हो गया। E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। ये देखिए 4 टाइम से एक टाइम निकल जाएगा, यानी 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो गया। दिस इज क्या, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक, अब चलिए हम स्पेशल केस देखते हैं, क्या ये सही है, स्पेशल केस देखते हैं, क्या ये फार्मूला हमारा सही है जो हम जनरल फॉर्म में निकाले हैं। एट एक्सियल पोजीशन, तो थीटा कितना रखूंगा, 0 रखूंगा। जाहिर सी बात है, एक्सियल में मतलब क्या होगा, अगर मैं 0 रखूं यहाँ आ जाएगा, यहाँ मैं निकालूंगा। यहाँ फील्ड कितनी होनी चाहिए आपको पता है, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, रूट में 3 कास स्क्वायर 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, और कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। आपको सबने यही निकाला था एट एक्सियल, एक्सियल में आपने यही निकाला था। ठीक, अब देखते हैं एट इक्वेटोरियल। एट इक्वेटोरियल में आपने कितना निकाला था, थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर कहीं निकालूंगा मैं। तो ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, रूट में 3 कास स्क्वायर 90 प्लस 1, 90 की वैल्यू 0 होती है। ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, इसकी 1 हो जाएगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, ये एट इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो आपने ये देखा कि जो हमारा जनरल फॉर्म है ये बहुत अच्छा फॉर्म है। अगर मुझे ये पता है तो मुझे एक्सियल इक्वेटोरियल को अलग अलग फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक, चलिए एक बात हो गई। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन में देख लेता हूँ। तो अब देखिए एट एनी पॉइंट में हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। अगर मैं ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन से ये वाला देखिए, अगर रिजल्टेंट फील्ड के बीच की अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो आप बताएं। तो ये बताइए, ये अल्फा है और दिस बाई दिस, अगर ये है तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर मैं इसी में काम हो जाएगा। चलिए, यानी ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, रिजल्टेंट के साथ अगर हमको एंगल फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए आप। तो देखिए, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, यानी हम क्या करते हैं, tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी पी बाई एच बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है, ये है, यानी फील्ड एट एक्सियल पोजीशन एंड ईटी फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, ये आपने निकाला था, कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई कितना r स्क्वायर। और ये बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई कितना r स्क्वायर, am I right। अब देखिए ये कट जाएंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर, p से p, यानी tan अल्फा विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई कितना sin थीटा। tan अल्फा विल बी इक्वल टू 2 बाई कितना हो जाएगा tan थीटा, am I right। tan तो आपको नोन होगा, ये सॉरी थीटा आपको गिवन रहेगा। कॉस कौन सा है? नहीं, एक्सियल बाई इक्वेटोरियल है, cos थीटा बाई sin थीटा। ये देखिए यहाँ कॉस यहाँ साइन, तो कॉट नहीं हो जाएगा अगर नीचे लिख दिया भैया, अच्छा नीचे कॉट इन्वर्स को कर दिया उसका, हाँ tan लिख दिया ना। तो चलिए इतना हो गया ना, तो tan अल्फा विल बी इक्वल 2 बाई क्या tan थीटा। आप क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान सुनिए, मैं फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, यानी ये जो इक्वेटोरियल है, रिजल्टेंट के साथ अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, यानी या तो ये कल जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इक्वेटोरियल से कितनी है। और कभी कभी ये पूछता है, तो ये क्या कहते हैं कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एज एक्सियल पोजीशन से रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होती है, तो वो हम बीटा लेट कर लेते हैं, हम राइट, हम क्या करते हैं, बीटा लेट कर लेते हैं। ठीक, तो बताइए tan बीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है। तो tan बीटा, अब इस वाले में देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या है, ईटी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ईटी बाई कितना बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आप समझदार हैं, बताएं कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r स्क्वायर, सब कट जाएगा। tan बीटा विल बी इक्वल टू p sin थीटा बाई 2 cos थीटा, यानी tan बीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी p कट गया, कितना हो जाएगा बताइए, कॉट अपॉन 2, ये सॉरी ये थीटा है ना, यानी tan थीटा बाई 2। आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन, यानी जब हमको क्या कहेगा, ईटी से रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछेगा तो ये लगाएंगे, और क्या कहते हैं, ईए से रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछेगा तो हम ये लगाएंगे। अगर थीटा ना दिया हो, इसकी डायरेक्शन पूछ ले, थीटा ना दिया हो, थीटा ना दिया हो, और क्या कहते हैं इसकी डायरेक्शन पूछ ले, एक्सिस से पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे,
फ्रॉम डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस, तब हम क्या कहेंगे पता है, थीटा प्लस बीटा, यानी देखिए ये चीज यहाँ से देखेंगे थीटा, ये बीटा, इतना हो जाएगा। ठीक।